हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के चैनल में। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग फ्लो चार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आज हम उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो एक एक करके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो आज की जो हमारी वीडियो होगी दैट इज ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। क्या कर रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। इसमें हमने तीन चीजें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड पढ़ के आए हो आज? अच्छा, कॉपी खुली पड़ी होगी सामने। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ये तीन है। इसमें ये नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में कंटेंट ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम कंटेंट जो हमारा है दैट इज इन द हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में चार अलग अलग तरह की हैलोजिनेशन हमने पढ़नी है और उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, कौन सी हैलोजिनेशन? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये दोनों को मैंने एक साथ लिखा। मैंने एक साथ क्यों लिखा? बिकॉज दीज रिएक्शन टेक प्लेस एट सिमिलर कंडीशंस। इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से क्लोरीनेशन होगा उसी तरह से ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, आफ्टर दैट द सेकंड वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज आयोडीनेशन एंड द थर्ड वन इज क्लियर है? सो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम है। ठीक है, जब आयोडीनेशन पे जाते हैं, यहां पे मैंने क्या बताया था कल आपको, इसमें एक रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। और यहां पे एक एक्सप्लोजिव वाला कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है? एक्सप्लोजिव इन नेचर। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। होता क्या है इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में, जो हमारे पास अल्केन है ना, उस अल्केन में हम हैलोजन ऐड करेंगे। अब तीनों की कॉमन लिखता हूं मैं। तीनों में क्या होता है हैलोजिनेशन में? हमारे पास कौन सी चीज है? अल्केन CH4। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? X2। अब वो X2 क्या हो सकता है? वो X2 हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन गैस भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। मैंने जनरली उसको X2 लिख दिया। होगा क्या? जैसे ही हम इनकी रिएक्शन कराएंगे किसी ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है, जैसे हम रिएक्शन कराएंगे यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ध्यान दीजिए, ऐसे करके चार हाइड्रोजन लगे थे ना, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस तरफ क्या थे? 2x। दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस x। क्या बन जाएगा? हेलो एसिड। जो बचा हुआ ये X ग्रुप था, हेलोजन था, इट इज गोइंग टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन। समझ गए? तो ये बन गया हमारा CH3X। वन बाय वन ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। पहले एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। वन बाय वन सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ठीक है जी, एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिमूव होने ही होने हैं। क्लियर है? तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन के साथ। ये मैं रेस कर रहा हूं जनरल रिएक्शन जो मैंने अभी की। सो यहां पे अल्केन से हम सिंपल कर रहे हैं। अल्केन ही हमने क्यों लिया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं ले लेता इसके आगे वाला इथेन, इथेन में क्या हो जाना था? हाइड्रोजन बढ़ जाने थे। ठीक है, सो हाइड्रोजन बढ़ जाने थे तो हमें रिएक्शंस और ज्यादा करवानी पड़नी थी, इसलिए मैंने सबसे सिंपल वाला अल्केन लिया। इसमें क्या ऐड करेंगे? देखो, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पे ऐड करता हूं कौन सी चीज? क्लोरीन। जैसे ही मैंने यहां पर क्लोरीन ऐड किया, यहां से दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन। इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करके कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पे प्रोडक्ट देखिए हमारा कार्बन, जिसके 3 हाइड्रोजन SH है, यहां पे क्या लग गया? प्लस HCl। अब इस रिएक्शन को होने के लिए चाहिए क्या?
दिस रिएक्शन टेक प्लेस आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको एच न्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो वहां पे जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज 523 टू 773, 523 टू 773 केल्विन। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए, इसलिए मैंने बीच में और लिख दिया, या तो हीट प्रोवाइड करो या सनलाइट, ठीक है। इस कंडीशन में आपकी रिएक्शन हो जाएगी। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, कोई ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, सिर्फ सनलाइट ही चाहिए, ठीक है। अगर आप रूम के अंदर कर रहे हो, सनलाइट नहीं है, तो क्या करोगे, हीट प्रोवाइड कर दोगे, और हीट भी कोई ज्यादा नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहले मैंने बोला एक रिमूव होगा, बाद में दूसरा रिमूव होगा। आगे इसको ना मैं थोड़ा कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा, CH3Cl। अब इसमें और क्लोरीन आ गया, अगर और क्लोरीन आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरीन आ गया तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये बन गया CH2Cl2 प्लस HCl। अभी क्या होगा, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। अभी लास्ट में बचा हुआ जो हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिमूव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो मीथेन। यस, मैं यहां पे अल्केन लिखने वाला था जनरल नेम, तो इसमें एक कार्बन है मीथेन, क्लोरो मीथेन। यहां पे क्या आएगा, यस, डाई क्लोरो मीथेन। नीचे वाले का कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम वो IUPAC है, कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। देखा ना फिल्मों में, मूवीज में क्या करते हैं, इसे बेहोश करते हैं। कभी ऐसा मन में किया कि हमें मिल जाए, हम किसी पे ट्राई करें, ये किस पे ट्राई करना है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए ट्राई करने के लिए, सर पे, तो टेस्ट नहीं होगा फिर। ओके, अच्छा टेस्ट सर पे ट्राई करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड लास्ट वन, तो इसके बारे में कल मैंने बात भी की थी, याद है, कल की थी कि इससे पहले की थी, पता नहीं कब की थी। इसके बारे में बताया था, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, आग बुझाने के काम आता है ये। तो ये समझ आ गया कैसे है। इसी तरह से ब्रोमिनेशन होता है, ठीक है, जिस तरह से क्लोरीनेशन हुआ इसी तरह से ब्रोमिनेशन होता है। सो इसमें एक चीज है कि अगर आप ये रिएक्शन करवाओगे, आपको एक तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ इसी कंडीशन में मिलेंगे, कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे, कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ, इसको बोलते क्या है, हेलोअल्केन। क्या बोलते हैं, हेलोअल्केन। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के हेलोअल्केन का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन क्या देती है, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोअल्केन्स। तो इसमें अलग अलग तरह के हेलोअल्केन्स का मिक्सचर मिलता है, किसी एक तरह के हेलोअल्केन नहीं मिलते, डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोअल्केन्स यू विल गेट। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। सभी में, सनलाइट सभी में होगी पुत्र, लिखना भूल गया, लेकिन सनलाइट जहां हीट सभी में होगा। यहां तक क्लियर है सारा। अभी हम किसका बात करेंगे, आयोडीनेशन। मैंने वो बता दिया कि जैसे मैंने क्लोरीनेशन कराया, सेम यहाँ पे Cl2 की जगह पे Br2 लिख दो, आपका सेम रिएक्शन होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन। जो मैंने सामने किया वो क्या है, क्लोरीनेशन। सिमिलर रिएक्शन आपने ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन के साथ करा सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन भी बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको जगह बना लेते हैं अपने लिए, HCl को साइड पे रख देते हैं, ये HCl मैंने यहां पे कर दिया साइड में, ठीक है। अभी ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल है,
करना क्या है, CH4 प्लस I2। मैंने बोला ना यहां पे X2 डाल दो बस, क्या होगा, CH3I प्लस HI, यही होगा। बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर। सो मींस अगर आप आयोडीन से आइडोअल्केन, इसको आइडोअल्केन बोलते हैं, आइडोमिथेन भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर आप आयोडीन से आइडोअल्केन बनाने का ट्राई करोगे, दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो इसका रिवर्स कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल but reverse can be prevented by using किसी strong oxidizing agent का, by using strong oxidizing agent like iodic acid, ठीक है, किसका यूज करके हम कर सकते हैं, या तो हम, ठीक है, आयोडिक एसिड का यूज करें, या फिर हम, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड का यूज करें, या फिर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यूज कर ले, इन तीनों का यूज करके हम रोक सकते हैं। ठीक है, फिर इनका रोल क्या है, ये करते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, इस आइडो, ये क्या है, आइडोअल्केन, जो आइडोअल्केन है ना उसको रिमूव कर देंगे। These oxidizing agents react with I2, ठीक है, ये इस सॉरी रिएक्ट विथ HI एंड फॉर्म I2। सिंपल याद है, ये समझ गए ये बात, जो भी HI क्यों रिवर्स किसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से। अब इस HI के साथ रिएक्ट करेंगे कौन, इन तीनों में से जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, और वो रिएक्ट करने के बाद इस आइडोअल्केन, ये आइडोअल्केन नहीं है बच्चा, आपने आइडोअल्केन बोला था, दिस इज, क्या बोलेंगे इसको, आइडोअल्केन तो ये है, आइडोअल्केन, हेलो एसिड, दिस इज हेलो एसिड, समझ गए, इसको हेलो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ओके, किस तरह से होगा, ये देखिए हमारा HI, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद किसके साथ, HiO3, या फिर HNO3 इज गोइंग टू रिएक्ट विद HI। किस तरह से होगा, यहां पे कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन इज गोइंग टू प्रोड्यूस हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। साथ में देखो 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, यहां पे कितने हैं, कितने हो गए, 6 हो गए, आयोडीन कितने हैं, 5 एंड 6, 3 I2, मैंने यही बताया कि I2 बनाएंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में भी I2 बनेंगे, इसमें भी बनेंगे ना I2 यहां से। ठीक है, बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना लेंगे वाटर। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बनेगी, यहां पे नाइट्रोजन भी बचा ना, ये नाइट्रोजन बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, यस। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है, गॉट इट। 2 ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन ने अपने साथ रख लिए, समझ गए, 2 तो अपने साथ रख लिए, 1 ऑक्सीजन इसको दे दिया, हाइड्रोजन 2 है, सब कुछ पूरा है, आयोडीन कितना है, 1। सिंपल, क्या करो यहां पे अगर आपने हाफ लगा दिया तो क्या हो गया, 1, ये हो गया ना एक आयोडीन, रिएक्शन बैलेंस्ड, क्लियर। इस तरह से दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर गोइंग टू रिमूव, किसको रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा हेलो एसिड बना है ना, इस हेलो एसिड को रिप्लेस कर देंगे, ना ये हेलो एसिड बचेगा, ना इस रिएक्शन का रिवर्स होगा।
गॉट इट? तो ये वाली रिएक्शन सिर्फ इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में सक्सेसफुली पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ये कराते क्यों है? पर्पस क्या है हेलोजिनेशन करवाने का? क्यों कराते हैं? टू प्रोड्यूस हेलोअल्केन। क्या बनाने के लिए? हेलोअल्केन कौन है? ये सारे हेलोअल्केन ही है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हेलोअल्केन। ये आइडोअल्केन हो गया, दिस इज क्लोरोअल्केन। इसी तरह से आगे ब्रोमोअल्केन बनेगा, यहाँ पे फ्लोरोअल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं। सो दिस रिएक्शन हेलोजिनेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोअल्केन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के थ्रू क्लोरो और ब्रोमोअल्केन बड़ा इजीली बन जाएगा। अगर हम आइडोअल्केन की बात करें तो इसमें रिवर्स की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी था, लेकिन हम इसको रिजॉल्व कर लिया। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके। क्या फ्लोरीन के केस में कोई डिफिकल्टी आएगी जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन की तरह इजीली बन जाएगा? क्या लगता है आपको? आएगी। कैसे बता? क्योंकि हमने कल आपको बता दिया था, ठीक है, एक्सप्लोजिव नेचर की वजह से। एक्सप्लोजिव, अगर एक्सप्लोजर रोकना है तो क्या होगा ये भी बताया था। क्या होगा? कैसे रोकेंगे? हाँ जी, हाँ जी, यस। हम कंसेंट्रेटेड फ्लोरीन की जगह पे डाइल्यूट फ्लोरीन यूज करेंगे। फ्लोरीन के साथ कोई ऐसी गैस डाल दो जो इनर्ट नेचर की हो, जो कम रिएक्ट करती हो या ना रिएक्ट करती हो। समझ गए? ठीक है। सो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख दूं। रिएक्शन उसी तरह से होगा जैसे बाकी कर रहे हैं। CH4 प्लस F2, ये आ गया CH3F प्लस HF। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? अब इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। दिस रिएक्शन रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नेचर की है और रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ब्रेक, ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ही तोड़ देती है। समझ गए? हमारा देखो अल्केन बनना था तभी बनना था अगर हाइड्रोजन यहां पे रहते, ठीक है ना। तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि उसने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ही ब्रेक कर दिया। जब सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ही ब्रेक हो गए, क्या मॉलिक्यूल बचेगा? ठीक है, इसी वजह से दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। दिस रिएक्शन इज नॉट, ऐसे लिखते दिस रिएक्शन इज पॉसिबल तो है लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशन में। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। कौन सी कंट्रोल्ड कंडीशंस? कैसी कंट्रोल्ड कंडीशन? जो हमारा फ्लोरीन गैस है ना, दैट कैन बी यूज्ड इन डाइल्यूटेड फॉर्म। F2 गैस कैन बी यूज्ड इन डाइल्यूटेड फॉर्म। किसके साथ डाइल्यूट करोगे? डाइल्यूट विथ किसी ना किसी इनर्ट गैस के साथ। कौन सी इनर्ट गैस? लाइक नाइट्रोजन हो गया, या फिर किसी ना किसी नोबल गैस के साथ। ठीक है, या तो इसको नाइट्रोजन के साथ डाइल्यूट कर दो या किसी नोबल गैस के साथ। नाइट्रोजन इनर्ट क्यों है? नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये पढ़ा है हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, किया था ना। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट इजीली, वो इजीली रिएक्ट नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक अल्टरनेट मेथड भी है। ये क्लियर है सारा यहां तक? यहां तक आपका कोई डाउट? यहां तक बताइए। अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब ये तो मैंने बोल दिया ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, तो हमें चाहिए फ्लोरोअल्केन, तो कैसे बनाएंगे? इसका एक और मेथड है जिसको अल्टरनेट मेथड बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वो मेथड यूज करेंगे।
ठीक है, अभी मैं यहां से कौन सा ये वाला इरेज करूंगा, वहां से इरेज करूं, वहां से, ठीक है, इरेज करके मैं आपको अभी रिएक्शन दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए फ्लोरोअल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एन अल्टरनेट मेथड। एक अल्टरनेट मेथड का यूज करके हम फ्लोरोअल्केन बना सकते हैं। वो अल्टरनेट मेथड कौन सा है, क्या होगा उसका नाम? स्वार्ट्स रिएक्शन। और इसी मेथड का एक और नाम है, ठीक है, इसी मेथड का दूसरा नाम क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब इसमें मतलब हम पहले से कोई ना कोई कंपाउंड लेंगे जिसमें हैलोजन लगा होगा। एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया CH3Cl। ये कौन सा है? ये तो बनाना इजी है ना, इजीली बन जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड में जैसे ही हम इसको रिप्लेस करके फ्लोरीन लेके आएंगे तो हमारे पास फ्लोरोअल्केन बन जाएगा। लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए लेके किसको आए, कौन सी चीज ऐड करें जो इसको फ्लोरीन प्रोवाइड करेगी? दैट इज मर्क्यूरिक फ्लोराइड। ठीक है, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड जो है दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड फ्लोरीन, तो ठीक है, एंड गोइंग टू रिप्लेस दिस क्लोरीन। फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3F। कितने फ्लोरीन थे इसके पास? 2 फ्लोरीन रिप्लेस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे, और यहां पे बन जाएगा, गॉट इट? सो इस तरह से हम फ्लोरीन को रिप्लेस करा सकते हैं, फ्लोरीन ला सकते हैं किसी और हैलोजन को रिप्लेस करा के। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन बोला जाता है। और इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला कि यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक है, एंटीमनी फ्लोराइड या फिर आर्सेनिक फ्लोराइड भी यूज कर सकते हो। These कैन ऑल्सो बी यूज्ड, गॉट इट? सो जरूरी नहीं है कि आपने यही, आपके पास 2 और ऑप्शंस हैं। यू कैन यूज दिस मॉलिक्यूल्स आल्सो फॉर रिप्लेसिंग फ्लोरीन। ठीक है, यहां पे क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कौन किसको रिप्लेस करेगा? यहां पे मैं एक ऑर्डर लिखने जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, फ्लोरीन की एनर्जी ज्यादा होती है क्लोरीन के कंपैरेटिवली, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन के कंपैरेटिवली, और आयोडीन की सबसे कम होती है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर सकता है। यहां पे ज्यादा किसकी थी? फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने ब्रोमीन को रिप्लेस करना हो तो किसका यूज करेंगे? इन दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आयोडीन का यूज करके ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, जब भी हमने किसी को रिप्लेस करना है, अगर आपने किसी बच्चे को उसकी सीट से उठाना है तो यू शुड बी मोर पावरफुल। क्लियर है? वो बात अलग है कि आप एक बच्चे को नहीं उठा सकते जितनी मर्जी पावर हो आपके पास। क्लियर है? गॉट इट? सो आपने अगर किसी को रिमूव करना है तो यू शुड हैव मोर पावर देन दैट पर्सन। उसी तरह से जिस एटम के पास ज्यादा पावर होगा वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा, और उनकी पावर का ऑर्डर मैंने बता दिया किसके पास ज्यादा पावर है। बस समझ आ गई? ठीक है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को 3 पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के साथ करवाया जा सकता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है? ये सारे क्लियर है? इसी के साथ हैलोजिनेशन पूरा हो जाता है। मैं अभी इसको अब जल्दी कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि इमीडिएटली मैं इसको रेज करके अभी नाइट्रेशन और सल्फोनेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। जो भी आपके डाउट्स है इससे रिलेटेड, ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट तो कवर कर ही दिए इसमें जितने जितने थे। बस आपने ध्यान क्या रखना है, वहां पे या तो सनलाइट यूज होगा या फिर हीट यूज होगा। जो दूसरी रिएक्शन मैंने करवाई है, ठीक है, इन दिस वी आल्सो नीड टू प्रोवाइड हीट। क्लियर है? अभी
इसको रेज करके हम जाएंगे नाइट्रेशन की तरफ और सल्फोनेशन की तरफ। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। कल थोड़ा सा मैंने हिंट इसके बारे में आपको दे दिया था। मैंने क्या बताया था, नाइट्रेशन में वी आर गोइंग टू ऐड, क्या ऐड करेंगे हम, नाइट्रिक एसिड। बच्चा फोन अंदर रखो। एंड सल्फोनेशन में वी आर गोइंग टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इस नाइट्रिक एसिड में से कौन सा ग्रुप ऐड होगा, नाइट्रो ग्रुप। दिस इज नोन एज नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। दिस नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस हाइड्रोजन एटम। और इसमें से दिस इज नोन एज सल्फोनिक ग्रुप। एंड दिस सल्फोनिक ग्रुप रिप्लेस हाइड्रोजन एटम। आपको चलो इंडिकेशन तो लगी किसमें क्या होगा। अभी बात आई टेम्परेचर की। ठीक है, अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन के केस में जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज 723 से 773। ठीक है, 723 से 773। और सिमिलरली जो सल्फोनेशन के केस में भी हमें टेम्परेचर चाहिए, बट दैट टेम्परेचर इज लिटिल बिट लेस, 675 केल्विन। ठीक है, सल्फोनेशन में भी और नाइट्रेशन दोनों में हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी रिएक्शन करना। हमारे पास क्या है, अल्केन, जिसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, नाइट्रिक एसिड के साथ। अभी इस अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है, जिसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, प्लस यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहां से, ये मिलकर बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। समझ गए। अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं, कुछ ऐसा होता है अल्केन। नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, HNO3। ये रहा। ठीक है, यहां से NO2 बाहर निकला। ठीक है, और यहां से H2O बाहर निकला। तो इस तरह से आपका ये NO2 यहां पे आके लिंक हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 723 से 773 केल्विन। इसी तरह से सल्फोनेशन होगा। जब हम सल्फोनेशन की बात करेंगे, CH4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, जिसमें से सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा, CH3SO3H, SO3H। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 675 केल्विन पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, कैसे होगा, ये उसी तरह से मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या है, ये हो गया, हो गया देखो, H2SO4। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर हमने कहां पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। यहां से ये क्या रिमूव हुआ, SO3H, ये होगा ना सल्फोनिक ग्रुप। इट इज गोइंग टू ऐड ऑन दिस कार्बन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। समझ गए। सो इस तरह से यहां पे आपके पास क्या बन गया, न्यू प्रोडक्ट। क्या नाम होगा इसका, ये कितने कार्बन है, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ये क्या, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। और वो क्या है, नाइट्रोमीथेन। दिस इज नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन, एंड दिस वन इज नोन एज मिथाइल सल्फोनिक एसिड।
क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, इन पर्टिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, जो हमने सबसे पहले हैलोजिनेशन की, वो हैलोजिनेशन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, नाइट्रेशन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, और जो हमारी नाइट्रेशन है ना, उस नाइट्रेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, दोस फैक्ट वी विल आल्सो डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। क्लियर है? सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का ऐप भी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे और लेक्चर्स अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां से कोई भी लेक्चर चूज करके देख सकते हो। सो प्ले स्टोर पे एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के नाम से ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा और अपने और फ्रेंड्स के साथ हमारे इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। गुड बाय। ये पूरी नहीं आएगी बीच में। निहारिका प्रैक्टिकल चेक हो गई है। मैं एंड